हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Pentacles, Two of Cups, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, बहुत सारे Pentacles हैं, Judgment, ओके, Ace of Cups, वाओ, Six of Wands, ओके, Bottom of the deck is the Moon. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज लियो सजिटेरियस, यस, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, बस यही दिखाई दे रहे हैं। ओके, ओह सॉरी, कैंसर एंड पाइसिस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर चल रहा है भाई आप दोनों का झगड़ा, और बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि आपने बेसिकली आपको काफ़ी चीज़ों से काफ़ी जगह से पता चला है, इंट्यूटिवली पता चला है, और काफ़ी लोगों से भी हो सकता है पता चला हो कि ये जो पर्सन है इसकी सच्चाई कुछ और ही है। ये काफ़ी डिसेप्टिव हैं, काफ़ी इन्होंने चीज़ें आपसे छुपाई हैं। सो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं इस पर्सन की वजह से, बिकॉज़ आपने देख लिया है कि ये जो पर्सन है ये अच्छे पर्सन नहीं है। ओके, द मून से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो हालांकि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं इस पर्सन के बारे में, लेकिन स्टिल आपको इंट्यूटिवली काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं कि हाँ ये पर्सन कैसे हैं। ओके, नाउ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप बेसिकली अब इस रिलेशनशिप की तरफ को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। आप बेसिकली अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप वेट कर रहे हैं अपनी शिप्स का, बेसिकली आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो बेसिकली अब आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप एक कमिटमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में जो कि आपको मिलेगा। ओके, सो आपने चूज़ कर लिया अपना रास्ता, एंड अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप हील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपने सोच लिया है कि जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसमें आप अब कुछ भी किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। ओके, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप जो है अब अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं खुद से, एंड जैसे लोग आपको चाहिए आप उस तरफ ज़्यादा जाएंगे, ना कि किसी के भी तरफ। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ आप या तो रिलेशनशिप में आ गए जो शायद आपके लिए तैयार नहीं थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो टेम्परेंस से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप हील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे होंगे, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। जस्टिस कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यस, यहाँ पर कर्मा जो है इस पर्सन को भी मिलेगा, एंड अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको भी कर्मा का फल मिलेगा। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों सेपरेट हो रहे हैं फ़िलहाल इस पर्सन से। ओके, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, एंड आपको अब जो है सच्चाई सामने आने वाली है, आपकी भी और उस पर्सन की भी। सो जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है।
मैं ये देख रहा हूँ उसके बाद आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड से आप अपने पैशन के टुवर्ड्स जा सकते हैं। हो सकता है आपका पैशन ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप ही हो, आप अपनी लाइफ में कुछ नई ही राह पकड़ सकते हैं बिल्कुल। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बिल्कुल तैयार हैं अपनी लाइफ में एक नई डाइव लगाने के लिए। ओके, उससे पहले ये हफ्ता आपको झेलना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अभी भी उलझे हुए हैं अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के साथ, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से। सो अभी आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। ओके, सो आपका जो फोकस है अभी अपने फाइनेंसेस पर है, अपने करियर पे है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और शायद बाहर जाने पर भी है, बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं आप में से काफ़ी सारे लोग। ओके, सो यहाँ पर जो ये एकदम से स्थिति आ गई है आप दोनों के बीच की कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है आपको प्रपोज कर रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप बेसिकली इनके डिसेप्शन को पकड़ चुके हैं, तो आप हील कर रहे हैं फ़िलहाल तो। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एट द सेम टाइम आपको अपने इमोशंस भी बता रहा है। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन को और देखना चाहते हैं कि ये अभी और कितना अपने आप को छुपा सकते हैं, अपने अंदर की गहराइयों को कैसे छुपा सकते हैं। ओके, जो अपनी इनकी सच्चाई है उसको कैसे ये हाइड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल से, हालांकि ये जो पर्सन है चाहे इनकी पास्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं अपनी इस रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि अपना एक थर्ड ऑप्शन भी रख रहे हैं। ओके, सो जो थर्ड ऑप्शन है मैं ये देख रहा हूँ आप उस तरफ भी फोकस्ड हैं, आपके पास थर्ड ऑप्शन है। दैट मीन्स ओके, सो हालांकि वो बिल्कुल नया ऑप्शन है, आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन पे अभी बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें डिसेप्टिव मिली हैं यहाँ पर। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं एक नए पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कोई प्रपोज कर सकता है आपको फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो सकता है इस कमिटमेंट में, हो सकता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अभी ना दे, लेकिन हाँ शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, एक ग्राउंडेड बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, एक स्टेबल बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो जजमेंट से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है नाउ, एंड डेफिनेटली आपके लिए एक तरह से जो प्यार आपका कई टाइम से फॉरबिडन था, दैट मीन्स कि बहुत खो चुका था, लेकिन अब जो है वो सब चीज़ें वापस आने वाली है। दैट मीन्स आपकी लाइफ में एक नया प्यार वापस आने वाला है। तो ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश है, कोई रिकन्सिलिएशन नहीं है। ओके, मैं क्लियरली बता दूं ये बिल्कुल नया पर्सन है। सो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी अच्छे हैं, और जो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं उनके साथ मैं देख रहा हूँ, उनके साथ क्योंकि डिसेप्टिव व्यवहार था, तो दैट मीन्स कि आप फिर भी नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो जजमेंट से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने बताया इसके साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आपको, और ये आपसे प्यार भी करते हैं। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ओवरफ्लोइंग इमोशंस ये आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और आपको बताने वाले हैं कि कैसा फील करते हैं ये आपके बारे में। ओके, सो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन आपको फुल अटेंशन देने वाले हैं, और ये सीधे मुद्दे पर आते हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। सो इसके लिए भी तैयार रहिए, मतलब नई शुरुआत भी कर रहे हैं इसी हफ्ते और मैरिज के लिए प्रपोज भी कर देंगे। सो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। ही और शी इज़ डेयरिंग। ओके, ये बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आप जो हैं वो आप हैं बिल्कुल डेफिनेटली। मुझे दिखाई दे रहा है कि नो डाउट आपकी इनके साथ बहुत सारी बातें हो रही हैं, और फ्लर्टिशियस एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा।
लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 9 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि आप सिंगल रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि अभी आप किसी कमिटमेंट में नहीं फंसना चाहते अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप बेसिकली एक नई शुरुआत के लिए तो डेफिनेटली ये पर्सन आ रहे हैं, लेकिन अभी आप इनको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बिगिनिंग, वाओ, जैसे कि मैंने बताया आपके लिए नई बिगिनिंग होने वाली है, बिल्कुल नई बिगिनिंग। ओके, नई बिगिनिंग। ये जो डोर है, ये डोर है। ओके, सो यस, आपके लिए नई बिगिनिंग है, नई बिगिनिंग है। ओके, सो नई बिगिनिंग हो रही है बिल्कुल नए पर्सन के साथ। एक्सेप्टेंस लाइए अपने माइंड में, अपने दिल में, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी सच्चाई होती है, सबका अपना अपना पास्ट होता है। हर जगह हर पर्सन परफेक्ट नहीं मिल सकता आपको। ओके, सो एक्सेप्टेंस लाइए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जेन्युइन है तो आप इस नए पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पास्ट वाला तो मुझे लग रहा है कि डिसेप्टिव है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्सेप्टेंस लाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।